मन लगाकर सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बहुत पहले कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ये कोई धार्मिक वाक्य नहीं है, ये मनुष्य के भीतर चलने वाली सबसे गहरी सच्चाई है। आज का मनोविज्ञान भी इसी बात को दूसरी भाषा में दोहराता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की जिंदगी की क्वालिटी बाहर की परिस्थितियां तय नहीं करती, बल्कि उसके भीतर चलने वाला संवाद तय करता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि सब ठीक था, फिर भी मन बेचैन था। कितनी बार बिना किसी बड़ी वजह के दिल भारी हो गया। कितनी बार भविष्य की एक छोटी सी चिंता ने आज की पूरी खुशी खा ली। यही वह युद्ध है जो हर इंसान रोज लड़ रहा है, और ज्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि वे हार क्यों रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आज का इंसान एक साथ कई जगह जी रहा है। शरीर वर्तमान में है, मन अतीत में पछता रहा है, और दिमाग भविष्य से डर रहा है। यही कारण है कि बाहर सब ठीक होते हुए भी अंदर तूफान चलता रहता है। गौतम बुद्ध इसे बहुत सरल शब्दों में समझाते थे। वे कहते थे कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख मन की प्रतिक्रिया से पैदा होता है। घटना एक होती है, लेकिन उस घटना पर मन जो कहानी बनाता है वही दुख बन जाती है। आज का मनोविज्ञान इसे इंटरप्रिटेशन कहता है। एक ही परिस्थिति, दो लोग, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। अंतर परिस्थिति का नहीं, मन के कंट्रोल का है। यहीं पर एक बहुत गहरी बात सामने आती है। मन ही सबसे बड़ा मित्र भी है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन आपके वश में है तो आप सबसे कठिन हालात में भी शांत रह सकते हैं, और अगर मन आपके वश में नहीं है तो सबसे अच्छी जिंदगी भी आपको परेशान कर देगी। साइकोलॉजिस्ट्स का अनुभव कहता है कि लगभग 90% लोग अपनी असफलता के लिए हालात को दोष देते हैं, लेकिन असली वजह उनका बिखरा हुआ मन होता है। ओवरथिंकिंग, डर, तुलना, पछतावा, गुस्सा, ये सब मन की अनियंत्रित आदतें हैं। इनसे कोई बाहर से नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये आवाजें भीतर से आती हैं। गौतम बुद्ध ने मन को घोड़े की तरह बताया था। अगर घोड़ा प्रशिक्षित है तो वह आपको मंजिल तक ले जाता है, और अगर बेकाबू है तो आपको गिरा देता है। आज का मनोविज्ञान इसे माइंड ट्रेनिंग कहता है। माइंड को दबाने से नहीं, समझने से कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। मन और दिमाग एक नहीं है। दिमाग एक मशीन है, सोचने, याद रखने और निर्णय लेने का उपकरण। लेकिन मन एक अनुभव है। मन भावनाओं से बना है, आदतों से बना है, पुराने अनुभवों से बना है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स बताते हैं कि दिमाग डेटा प्रोसेस करता है, लेकिन मन उस डेटा को अर्थ देता है। आपका दिमाग कहता है यह घटना हुई, लेकिन मन कहता है मेरे साथ ही क्यों हुई। यहीं से दुख शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने इसी अंतर को पहचाना था। उन्होंने कहा कि विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन विचार बन जाना दुख है। आज का मनोविज्ञान इसे आइडेंटिफिकेशन विद थॉट्स कहता है। जब इंसान यह मान लेता है कि जो विचार आ रहा है वही मैं हूं, तब वह फंस जाता है। एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुभव में कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान लेता है। जब विचार बदलते हैं तो वह खुद को खोया हुआ महसूस करता है। गौतम बुद्ध इसीलिए कहते थे कि विचारों को देखो, पकड़ो मत। जरा एक रोजमर्रा का उदाहरण समझिए। कोई आपको कुछ कह देता है। शब्द तो छोटे होते हैं, लेकिन मन उन शब्दों को घंटों घुमाता रहता है। दिमाग उस घटना को रिकॉर्ड करता है, लेकिन मन उसे बार बार जीता है। यही कारण है कि एक छोटी सी बात पूरे दिन की शांति छीन लेती है। साइकोलॉजी कहती है कि मन का स्वभाव भटकना है, और गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को दोष मत दो, उसे दिशा दो। मन को कंट्रोल करने का मतलब उसे चुप कराना नहीं है। मन को कंट्रोल करने का मतलब है उसे समझना। आज का इंसान मन को दबाने की कोशिश करता है, खुद को व्यस्त रखता है, मोबाइल में खो जाता है, लेकिन मन दबता नहीं, वह और तेज हो जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे सप्रेशन इफेक्ट कहते हैं। जो दबाया जाता है वह और जोर से लौटता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा यहाँ बहुत साफ है। वे कहते हैं कि जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हें पकड़ लेती है, और जिस चीज को तुम शांति से देख लेते हो वही कमजोर पड़ जाती है। यही कारण है कि आज लाखों लोग सफल होने के बावजूद खुश नहीं हैं। घर है, पैसा है, रिश्ते हैं, लेकिन मन बेचैन है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह बेचैनी मन के असंतुलन का संकेत है, न कि जीवन की कमी का। अब एक पल के लिए रुकिए, अपने भीतर देखिए। कितनी बार आपका मन आपके खिलाफ गया है? कितनी बार आपने सही फैसला जानने के बावजूद गलत किया
सिर्फ इसलिए क्योंकि मन डर गया। यही वह जगह है जहां जीवन की दिशा बदलती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जिसने मन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और मनोविज्ञान कहता है कि सेल्फ अवेयरनेस ही मानसिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। यह वीडियो किसी चमत्कार का वादा नहीं है, यह वीडियो मन को जीतने की पहली समझ है, क्योंकि जब तक मन आपके कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक कोई भी सफलता आपको स्थायी शांति नहीं दे पाएगी। और यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जहां मन को दबाया नहीं जाएगा, मन को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि मन को सही दिशा दी जाएगी। यहीं से असली बात शुरू होती है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि मन है क्या, तब तक हम यह भी नहीं समझ पाएंगे कि वह हमें नचाता क्यों है। अधिकतर लोग मन को कोई चीज समझ लेते हैं, जैसे कोई अंग हो, लेकिन मन कोई वस्तु नहीं है, मन एक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान साफ कहता है कि मन कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि चलती हुई गतिविधि है। सोचने की प्रक्रिया, यादों का उठना, भावनाओं का बनना, डर का पैदा होना, उम्मीद का जागना, यही मन है। यानी मन कोई एक जगह बैठा हुआ राजा नहीं है, बल्कि लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल भाषा में समझाया था। उन्होंने कहा था कि मन नदी की तरह है। अगर तुम नदी को पकड़ने जाओगे तो हाथ खाली रह जाएगा, लेकिन अगर नदी की दिशा समझ लो तो उसका उपयोग कर सकते हो। यही बात आज का मनोविज्ञान भी कहता है। माइंड इज नॉट अ थिंग, इट इज अ प्रोसेस। मन को पकड़ने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो चीज बह रही हो उसे पकड़ना असंभव है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। मन और दिमाग एक नहीं है। दिमाग एक जैविक मशीन है जो सूचनाएं लेती है, उन्हें प्रोसेस करती है और आदेश देती है, लेकिन मन उस प्रोसेस का अनुभव है। जब दिमाग कहता है कि खतरा है, तब मन डर बन जाता है। जब दिमाग तुलना करता है, तब मन ईर्ष्या बन जाता है। जब दिमाग याद दिलाता है, तब मन पछतावा बन जाता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो दिमाग हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब सॉफ्टवेयर बिना नियंत्रण के चलने लगे। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दिमाग उन्हें इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि इंसान जानता सब कुछ है, फिर भी करता वही है जो बाद में उसे दुख देता है। अब सवाल यह उठता है कि मन हमेशा भूत और भविष्य में ही क्यों भागता है, आज में क्यों नहीं टिकता? इसका जवाब मनोविज्ञान बहुत साफ देता है। मन का काम है सुरक्षा, मन का स्वभाव है खतरे ढूंढना। भूत में वह गलती खोजता है ताकि दोबारा ना हो, भविष्य में वह डर खोजता है ताकि पहले से तैयार रहे। लेकिन इस सुरक्षा की आदत ने मन को बेचैन बना दिया है। गौतम बुद्ध ने इसे दुख का मूल बताया था। वे कहते थे कि जो मन वर्तमान में नहीं है वही दुखी है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है कि एंजाइटी भविष्य में जीने से पैदा होती है और डिप्रेशन अतीत में जीने से। वर्तमान में रहने वाला मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। अब जरा डर, चिंता, गुस्सा और तुलना की जड़ को समझिए। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि मन भविष्य की कल्पना करता है। चिंता इसलिए पैदा होती है क्योंकि मन उस कल्पना को सच मान लेता है। गुस्सा इसलिए पैदा होता है क्योंकि मन चाहता है कि दुनिया उसकी उम्मीदों के अनुसार चले। और तुलना इसलिए पैदा होती है क्योंकि मन खुद को किसी और के जीवन से मापने लगता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि तुलना दुख की सबसे तेज आग है। आज का मनोविज्ञान इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहता है। जब इंसान खुद को किसी और से तुलना करता है तो वह अपनी वास्तविकता से कट जाता है, और जब वास्तविकता से कटता है तो शांति खो देता है। एक महान मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें यकीन दिला देता है कि जो चल रहा है वही सच है, जबकि वास्तव में वह सिर्फ एक कहानी होती है। गौतम बुद्ध इसे माया कहते थे। माया मतलब भ्रम, ऐसा भ्रम जो सच जैसा दिखे। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। दुख बाहर नहीं है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन समझने में जीवन लग जाता है। गौतम बुद्ध ने साफ कहा था कि दुख वस्तुओं में नहीं, प्रतिक्रियाओं में है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इवेंट नहीं, इंटरप्रिटेशन दुख देता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख लेता है। परिस्थिति एक, परिणाम अलग। क्यों? क्योंकि मन अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने पाया कि जब इंसान किसी घटना को खतरे की तरह देखता है तो उसका शरीर डर में चला जाता है, और जब वही घटना सीख की तरह देखी जाती है तो शरीर शांत रहता है। घटना नहीं बदलती, देखने का तरीका बदलता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान यहाँ बहुत साफ है। वे कहते थे कि जो हो गया वह बदल नहीं सकता,
लेकिन जो प्रतिक्रिया तुम दे रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बना रही है। आज का मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव रिस्पॉन्स कहता है। अब सवाल यह है कि अगर मन ही दुख की जड़ है तो क्या मन को खत्म करना पड़ेगा? नहीं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। मन दुश्मन नहीं है, मन एक उपकरण है, लेकिन बिना प्रशिक्षण के उपकरण खतरनाक हो जाता है। गौतम बुद्ध ने मन को मारने की नहीं, मन को समझने की बात की। उन्होंने कहा कि विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन विचारों के पीछे भागना दुख है। आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि थॉट्स आर ऑटोमेटिक बट रिएक्शंस आर ऑप्शनल। एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने कहा था कि मन का स्वभाव भटकना है, लेकिन जागरूकता का काम है उसे वापस लाना। गौतम बुद्ध ने इसी जागरूकता को जीवन की पहली साधना बताया। आज का इंसान मन की आवाज को ही अपना सच मान लेता है। जब मन कहता है तू कमजोर है तो वह मान लेता है। जब मन कहता है तू पीछे रह गया तो वह मान लेता है। यही कारण है कि मन हमें नचाता है, क्योंकि हमने उसे मालिक बना लिया है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जब तक तुम मन को देख नहीं सकते तब तक तुम उसके गुलाम हो, और जब तुम मन को देखने लगते हो उसी क्षण से स्वतंत्रता शुरू होती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मन ऐसा ही है, अगर मन भटकने वाला है, अगर मन दुख की जड़ है, तो फिर मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्यों हर महान विचारक, हर मनोवैज्ञानिक, हर जागरूक व्यक्ति मन की बात करता है? क्यों गौतम बुद्ध ने पूरा जीवन इसी एक विषय पर समझाने में लगा दिया कि मन को समझो, मन को साधो? क्योंकि बिना कंट्रोल का मन धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को भीतर से खोखला कर देता है। ये नुकसान एक दिन में नहीं होता, ये चुपचाप होता है। इतना चुपचाप कि इंसान को तब तक एहसास नहीं होता जब तक बहुत कुछ टूट नहीं जाता। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन असंतुलित होता है तो उसका पहला वार रिश्तों पर पड़ता है। इंसान सामने वाले को नहीं देखता, वह अपने मन की कहानी देखता है। कोई एक शब्द कह देता है और मन उसका अर्थ बढ़ा देता है। कोई चुप हो जाता है और मन उसे अस्वीकार मान लेता है। यहीं से गलतफहमियां पैदा होती हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि अधिकांश झगड़े शब्दों से नहीं, व्याख्या से पैदा होते हैं। आज का मनोविज्ञान इसे मिस इंटरप्रिटेशन कहता है। जब मन शांत नहीं होता तो वह हर बात को अपने डर के चश्मे से देखता है, और डर से देखी गई कोई भी बात रिश्ते को चोट पहुंचाती है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि लोग पास होते हुए भी दूर हो जाते हैं। मन में शिकायतें जमा होती जाती हैं और एक दिन रिश्ता टूट जाता है, बिना यह समझे कि गलती किसकी थी। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ज्यादातर रिश्ते संवाद की कमी से नहीं, मानसिक असंतुलन से टूटते हैं। बिना कंट्रोल का मन सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, वह इंसान की निर्णय लेने की शक्ति को भी कमजोर कर देता है। जब मन डर में होता है तो वह सुरक्षित रास्ता चुनता है, सही रास्ता नहीं। जब मन भ्रम में होता है तो वह तुरंत सुख देने वाला निर्णय लेता है, लंबे समय का नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग तभी सही होती है जब मन शांत हो। तनाव में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा था कि अशांत मन से निकला निर्णय अशांति ही बढ़ाता है। आज आप अपने जीवन को देखिए, कितनी बार आपने ऐसा फैसला लिया जिसे लेते समय मन बहुत उलझा हुआ था, और बाद में वही फैसला सबसे बड़ी परेशानी बन गया। ये संयोग नहीं है, ये मन की अवस्था का परिणाम है। अब यहाँ आत्मविश्वास की बात आती है। बिना कंट्रोल का मन इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। हर असफलता को वह अपनी पहचान बना लेता है। हर तुलना में वह खुद को छोटा मान लेता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास गिरने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर के संवाद से बनता है। अगर मन रोज आपको यह कहता रहे कि तुम कमजोर हो, तो दुनिया की कोई तारीफ आपको मजबूत नहीं बना सकती। गौतम बुद्ध कहते थे कि मन जैसा बोलेगा, जीवन वैसा बनेगा। आज के वैज्ञानिक इसे सेल्फ टॉक कहते हैं। जिस इंसान का मन उसका साथ देता है, वह कठिन से कठिन समय में भी खड़ा रहता है, और जिसका मन उसका विरोधी बन जाता है, वह छोटी सी बात में भी टूट जाता है। अब बात करते हैं आज की पीढ़ी की। आज के युवाओं में ओवरथिंकिंग और बेचैनी इतनी क्यों बढ़ गई है? मनोवैज्ञानिक इसका एक बहुत साफ कारण बताते हैं। आज का मन लगातार उत्तेजित है। मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, सूचनाओं की भरमार। मन को कभी रुकने का मौका ही नहीं मिलता। गौतम बुद्ध कहते थे कि जो मन कभी शांत नहीं होता, वह सत्य को देख ही नहीं सकता। आज का मन लगातार तुलना कर रहा है। किसी का जीवन, किसी की सफलता, किसी की खुशी, और तुलना से पैदा होती है बेचैनी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सोशल तुलना से दिमाग में वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो दर्द के समय होते हैं।
यानी तुलना वास्तव में मानसिक पीड़ा पैदा करती है, और जब मन इस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाता तो ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। ओवरथिंकिंग कोई सोचने की क्षमता नहीं है, यह सोच का फंस जाना है। मन एक ही विचार को बार बार दोहराता है बिना किसी समाधान के। गौतम बुद्ध इसे चक्र कहते थे, एक ऐसा चक्र जिसमें घूमते घूमते इंसान थक जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब मन कंट्रोल में नहीं होता तो वह भविष्य के डर और अतीत के पछतावे के बीच झूलता रहता है, और यही झूलना बेचैनी बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब रोका जा सकता है? क्या मन को इस हालत से बाहर निकाला जा सकता है? गौतम बुद्ध का जवाब बहुत साफ था। वे कहते थे कि दुख से बाहर निकलने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। मन को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि बिना कंट्रोल का मन आपको आपकी पूरी क्षमता से दूर रखता है। आप वही नहीं बन पाते जो आप बन सकते हैं। आप वही निर्णय नहीं ले पाते जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आप वही रिश्ते नहीं जी पाते जो आपको गहराई दे सकते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इमोशनल रेगुलेशन जीवन की सबसे बड़ी कला है। जिस इंसान ने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। गौतम बुद्ध ने इसीलिए मन को जीतने को सबसे बड़ी विजय कहा। उन्होंने कहा कि हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है एक बार अपने मन को जीत लेना। यहीं से मन को साधने की असली यात्रा शुरू होती है। गौतम बुद्ध ने मन को जीतने की जो 5 विधियां बताई, उनमें पहली विधि को उन्होंने नींव कहा, क्योंकि अगर यह नहीं समझी गई तो आगे की सारी बातें केवल ज्ञान बनकर रह जाती हैं, जीवन का अनुभव नहीं बन पाती। इस पहली विधि का नाम है वर्तमान में जीना। सुनने में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही वह जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा चूक करता है। मन का सारा दुख, सारी बेचैनी, सारा तनाव इसी एक बात से पैदा होता है कि वह वहां नहीं रहता जहां शरीर होता है। आज इंसान यहां बैठा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। शरीर इस पल में है, लेकिन मन बीते हुए कल की किसी बात को दोहरा रहा है, या आने वाले कल की किसी चिंता को गढ़ रहा है। और इसी भटकाव को मनोविज्ञान मानसिक पीड़ा की जड़ मानता है। साइकोलॉजिस्ट साफ कहते हैं कि मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं, बल्कि समय में उलझने से पैदा होता है। जब मन अतीत में अटका रहता है तो पछतावा बन जाता है। जब मन भविष्य में भागता है तो डर और चिंता बन जाता है, और जब मन वर्तमान में टिक जाता है तो वह अपने आप शांत हो जाता है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा था कि जीवन कहीं और नहीं है। जीवन न तो बीते हुए कल में छुपा है और न ही आने वाले कल में मिलेगा। जीवन केवल इसी क्षण में है, लेकिन मन इस क्षण से भागता रहता है, क्योंकि इस क्षण में ठहरने के लिए साहस चाहिए। वर्तमान में रहना आसान नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में खुद से सामना होता है, और मन को खुद से सामना करना सबसे कठिन लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मनुष्य का दिमाग एक आदत का गुलाम होता है। उसे या तो पुरानी यादों में उलझने की आदत होती है, या भविष्य की कल्पनाएं बनाने की। यही कारण है कि इंसान बहुत कुछ होते हुए भी खाली महसूस करता है। खाना खाता है, लेकिन स्वाद महसूस नहीं करता। किसी से बात करता है, लेकिन सुनता नहीं है। कहीं जाता है, लेकिन वहां मौजूद नहीं होता। इसे मनोविज्ञान में ऑटोमेटिक लिविंग कहा जाता है। एक ऐसी जिंदगी जो चल तो रही है, लेकिन जी नहीं जा रही। गौतम बुद्ध ने इस स्थिति को अज्ञान कहा था। अज्ञान का मतलब जानकारी की कमी नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी। जब इंसान जागरूक नहीं होता तो वह अपने जीवन को जैसे तैसे जीता चला जाता है, और धीरे धीरे भीतर एक खालीपन भर जाता है। आज की पीढ़ी जिस बेचैनी से गुजर रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मन कभी भी इस पल में ठहरता नहीं। अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान पल ही इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर मनोविज्ञान और विज्ञान दोनों देते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब इंसान वर्तमान में होता है तो उसके दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो शांति, स्पष्टता और संतुलन से जुड़ा होता है, और जब मन अतीत या भविष्य में चला जाता है तो दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो खतरे, डर और तनाव से जुड़ा होता है। यानी मन जहां होता है, शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। गौतम बुद्ध इसीलिए सांस पर ध्यान देने की बात करते थे, क्योंकि सांस कभी अतीत में नहीं जाती, कभी भविष्य में नहीं जाती। सांस हमेशा इसी पल में होती है। जब इंसान अपनी सांस को देखने लगता है, महसूस करने लगता है, तो मन धीरे धीरे वर्तमान में लौट आता है। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट भी मानते हैं कि सांस पर ध्यान देने से नर्वस सिस्टम शांत होता है
और दिमाग को यह संदेश मिलता है कि अभी कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सांस को साधने का मतलब सांस को कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है उसे जैसा है वैसा देखने देना। मन को दबाने से मन और विद्रोही बन जाता है, लेकिन मन को देखने से मन शांत होने लगता है। गौतम बुद्ध इसे साक्षी भाव कहते थे, देखने वाला बन जाना, बिना जज किए, बिना बदले। जब इंसान पहली बार इस अभ्यास को करता है तो उसे लगता है कि मन और ज्यादा भाग रहा है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि यह भागना नया नहीं है, यह तो पहले से ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप उसे देख रहे हैं, और जो देखा जाता है वही धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। वर्तमान में जीने का अभ्यास कोई पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं है। यह रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। चलते समय सिर्फ चलने को महसूस करना, खाते समय सिर्फ खाने को महसूस करना, किसी से बात करते समय पूरा ध्यान उसी पर रखना। ये छोटे अभ्यास इंसान को वापस जीवन से जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस अपनाते हैं, उनमें तनाव कम होता है, गुस्सा कम होता है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है तो वह किसी चीज से चिपकता नहीं है, और जो नहीं चिपकता वही दुख से मुक्त होता है। आज का इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है कि उसका मन हर चीज से चिपक जाता है, परिणाम से, उम्मीद से, तुलना से। मनोविज्ञान इसे अटैचमेंट कहता है। जब मन भविष्य की किसी उम्मीद से चिपक जाता है और वह पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। जब मन अतीत की किसी याद से चिपक जाता है और उसे छोड़ नहीं पाता तो भीतर बोझ बन जाता है। वर्तमान में रहना इन दोनों से मुक्ति देता है। आज के वैज्ञानिक माइंडफुलनेस को मानसिक स्वास्थ्य की रीढ़ मानते हैं। कई देशों में इसे इलाज का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि माइंडफुलनेस इंसान को उसकी प्रतिक्रियाओं से पहले एक छोटा सा अंतर देती है, और वही अंतर जीवन बदल देता है। प्रतिक्रिया से पहले अगर जागरूकता आ जाए तो गुस्सा रुक जाता है, डर कमजोर पड़ जाता है, गलत फैसला रुक जाता है। गौतम बुद्ध ने इसे विवेक कहा था। विवेक मतलब सही गलत का ज्ञान नहीं, विवेक मतलब प्रतिक्रिया से पहले चेतना। जब चेतना जागती है तो मन मालिक नहीं रहता, सेवक बन जाता है। यही पहली विधि है, मन को वर्तमान में वापस लाना। यहीं से मन का कंट्रोल शुरू होता है और यहीं से मन की गुलामी खत्म होने लगती है। और जब मन वर्तमान में टिकना सीख लेता है तब एक नई समस्या सामने आती है। मन भले ही इस पल में आ जाए, लेकिन जुबान अभी भी पुरानी आदतों की गुलाम रहती है। हर बात पर कुछ कह देना, हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना, हर शब्द का जवाब शब्द से देना। यही वह जगह है जहां इंसान अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा खो देता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि मन को साधना उतना कठिन नहीं है जितना जुबान को साधना, क्योंकि मन तो चुपचाप देखा जा सकता है, लेकिन जुबान बोलते बोलते इंसान को अपने वश से बाहर कर देती है। बोलना केवल शब्द निकालना नहीं है, बोलना ऊर्जा खर्च करना है। जब इंसान बोलता है तो उसका दिमाग निर्णय लेता है, भावनाएं उछलती हैं, शरीर प्रतिक्रिया करता है। मनोविज्ञान साफ कहता है कि हर बार जब हम बिना जरूरत बोले, बिना सोचे प्रतिक्रिया दें तो हमारा नर्वस सिस्टम तनाव की अवस्था में चला जाता है। यही कारण है कि ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर थके हुए, बेचैन और भीतर से खाली महसूस करते हैं। वे खुद नहीं समझ पाते कि यह थकान कहां से आ रही है, क्योंकि थकान शरीर से नहीं, जुबान से पैदा होती है। गौतम बुद्ध मौन को औषधि मानते थे, इसलिए नहीं कि बोलना गलत है, बल्कि इसलिए कि अनावश्यक बोलना आत्मा को कमजोर करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि अगर तुम मौन में बैठ सकते हो तो तुम्हें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मौन में बैठते ही मन अपने आप खुलने लगता है। आज के मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि जब इंसान शांत रहता है तो उसका दिमाग खुद को रिपेयर करता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि मौन के क्षणों में दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। आज की दुनिया में हर बात का जवाब देना ताकत समझा जाता है, लेकिन बुद्ध कहते थे कि हर बात का जवाब देना ताकत नहीं, असुरक्षा की निशानी है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो भीतर से डगमगाया हुआ होता है वह हर शब्द का जवाब देकर अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करता है। मनोविज्ञान इसे ईगो डिफेंस कहता है। जब अहंकार खतरे में होता है तो जुबान हथियार बन जाती है। सोचिए कितनी बार ऐसा होता है
कि कोई एक शब्द बोलता है और हम भीतर से जल उठते हैं। उस शब्द से ज्यादा दर्द हमें नहीं होता। दर्द हमें इस बात से होता है कि किसी ने हमें छोटा दिखाने की कोशिश की और उसी क्षण हमारा मौन टूट जाता है। हम जवाब देते हैं, सफाई देते हैं, तर्क देते हैं, लेकिन जवाब देकर हम सामने वाले को नहीं, खुद को कमजोर कर लेते हैं। क्योंकि जिस पल हम प्रतिक्रिया देते हैं उसी पल हम सामने वाले को अपनी ऊर्जा दे देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मौन कमजोरी नहीं है, मौन शक्ति का संचय है। जब तुम मौन रहते हो तो सामने वाला अपनी ही आवाज में उलझने लगता है। आज के सोशल मीडिया युग में ये बात और भी ज्यादा सच हो गई है। हर व्यक्ति बोल रहा है, पोस्ट कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है, बहस कर रहा है, और जितना ज्यादा बोल रहा है उतना ही भीतर से अस्थिर होता जा रहा है। मनोविज्ञान बताता है कि लगातार राय देना, खुद को एक्सप्रेस करना, लाइक्स और रिएक्शन की भूख पैदा करता है, और यह भूख कभी खत्म नहीं होती। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे कि शांति में बिताया गया समय सबसे उत्पादक समय होता है। निकोला टेस्ला अकेलेपन और मौन को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे। कार्ल जंग, जो आधुनिक मनोविज्ञान के स्तंभ माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि जब तक इंसान अपने भीतर के मौन से नहीं मिलता, वह खुद को कभी समझ नहीं सकता। ये सभी लोग जानते थे कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन खुद से जुड़ने की अवस्था है। गौतम बुद्ध मौन को इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि मौन आत्मसम्मान को जन्म देता है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बात का वजन ज्यादा होता है। जो हर समय बोलता रहता है उसकी बात भीड़ में खो जाती है। मनोविज्ञान इसे परसेप्शन ऑफ वैल्यू कहता है। जब कोई व्यक्ति हर चीज पर अपनी राय नहीं देता तो लोग उसकी उपस्थिति को गंभीरता से लेने लगते हैं। यह डर से नहीं, सम्मान से पैदा होता है। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोग कम बोलने वाले रहे हैं, क्योंकि वे जानते थे कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। बुद्ध कहते थे कि सही समय पर बोला गया एक वाक्य 1000 शब्दों से ज्यादा असर करता है। मनोविज्ञान कहता है कि मौन इंसान को प्रतिक्रिया और निर्णय के बीच एक खाली जगह देता है, और वही खाली जगह इंसान को विवेक देती है। जब कोई कुछ कहता है और हम तुरंत जवाब नहीं देते तो हमारे भीतर एक छोटा सा अंतर पैदा होता है। उसी अंतर में समझ पैदा होती है। वही समझ हमें गलत शब्द बोलने से, रिश्ते बिगाड़ने से और खुद को चोट पहुंचाने से बचाती है। आज सोशल मीडिया पर लोग लड़ते नहीं हैं, वे बस बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं उतना ही खुद को खोते हैं। बुद्ध अगर आज होते तो शायद यही कहते कि सबसे बड़ी क्रांति स्क्रीन से दूरी और मौन से दोस्ती है, क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। मौन कोई पलायन नहीं है, मौन साहस है। उस साहस का नाम है खुद के साथ रह पाना। जब इंसान मौन में बैठना सीख लेता है तो उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। वह भीतर से स्थिर हो जाता है, और जो स्थिर हो जाता है वही असली अर्थों में शक्तिशाली होता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान यही कहता है कि शब्द दुनिया बनाते हैं, लेकिन मौन आत्मा बनाता है। जो इंसान मौन को साध लेता है वह खुद को साध लेता है, और जिसने खुद को साध लिया उसे फिर दुनिया हिला नहीं पाती। और जब इंसान मौन में उतरना सीख लेता है, जब शब्दों का शोर थम जाता है, तब एक और सच्चाई बहुत साफ होकर सामने आती है। मौन में बैठते ही मन की सबसे पुरानी बीमारी दिखाई देने लगती है, इच्छा। क्योंकि जब बाहर कुछ बोलने को नहीं बचता तब भीतर चाहतें बोलने लगती हैं। कुछ पाने की चाह, कुछ बनने की चाह, किसी से आगे निकलने की चाह, किसी से ज्यादा साबित होने की चाह। यही वह जगह है जहां मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है, क्योंकि इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वह बस रूप बदलती रहती है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आग में घी डालने से आग बुझती नहीं, और इच्छाओं को पूरा करने से मन शांत नहीं होता। जितनी ज्यादा इच्छाएं पूरी होती हैं, उतनी ही नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम कोई इच्छा पूरी करते हैं तो दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल निकलता है, जो थोड़ी देर के लिए खुशी देता है, लेकिन उसी के साथ अगली चाह की भूख भी बढ़ा देता है। इसलिए इंसान जितना पाता है उतना ही भीतर से खाली महसूस करने लगता है। आज की लाइफस्टाइल ने इस बीमारी को और गहरा कर दिया है। सोशल मीडिया, विज्ञापन, तुलना, दिखावा, हर जगह हमें यह महसूस कराया जाता है कि जो हमारे पास है वह कम है। कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा सफल है, और यह तुलना मन में आग की तरह फैलती है। बुद्ध कहते थे कि तुलना दुख की जननी है,
क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को किसी और से मापने लगता है, उसी दिन वह अपने भीतर की शांति खो देता है। ज्यादा चाह का सीधा मतलब है ज्यादा बेचैनी, क्योंकि चाह भविष्य में रहती है, अभी नहीं कल, अभी नहीं जब ये मिल जाएगा। और मन जब भविष्य में अटक जाता है तो वर्तमान जहर बन जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि अत्यधिक इच्छाओं वाला मन कभी संतुष्ट नहीं होता। वह हर समय किसी न किसी अधूरेपन के भाव में जीता है, और यही अधूरापन चिंता, तनाव और अवसाद का बीज बनता है। गौतम बुद्ध ने इच्छाओं को मारने की नहीं, समझने की बात कही। उन्होंने कहा कि इच्छा अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या है उसके पीछे भागना। जब इंसान किसी इच्छा को देखता है, पहचानता है और उसे पूरा जीवन का केंद्र नहीं बनाता, तब वही इच्छा अपना जोर खो देती है। कम में संतोष कोई त्याग नहीं है, कम में संतोष बुद्धिमानी है। क्योंकि जब मन यह मान लेता है कि जो है वही पर्याप्त है, तभी शांति जन्म लेती है। मनोविज्ञान इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहता है, यानी तुरंत पाने की बजाय रुक पाना। वैज्ञानिक बताते हैं कि जो लोग इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं, वे मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्थिर और ज्यादा खुश रहते हैं। उनकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, वे भीतर से संतुलित रहते हैं। और जब इच्छाओं का शोर थोड़ा शांत होता है, तब इंसान एक और गहरी अवस्था में प्रवेश करता है। वह अवस्था है जागरूकता। यही चौथी विधि है, क्योंकि जब चाहतें धीमी पड़ती हैं, तब मन को देखने की क्षमता पैदा होती है। बुद्ध कहते थे कि मन को दबाने की कोशिश मत करो, मन को देखना सीखो, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। विचार आते क्यों हैं? क्योंकि मन का स्वभाव ही सोचना है, लेकिन समस्या विचार नहीं है। समस्या यह है कि हम खुद को विचार समझ लेते हैं। कोई विचार आता है, मैं गुस्से में हूं, और हम वही बन जाते हैं। कोई विचार आता है, मैं दुखी हूं, और हम उसी में डूब जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों के साक्षी हो। यह समझ आते ही इंसान के जीवन में एक क्रांति हो जाती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। आधुनिक थेरेपी में इसे ऑब्जर्वर माइंड कहा जाता है। जब इंसान अपने विचारों को बाहर से देखने लगता है, तो वे विचार उसे नियंत्रित नहीं कर पाते। जागरूक व्यक्ति दुख में भी शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि दुख एक अवस्था है, उसकी पहचान नहीं। कल्पना कीजिए, जब गुस्सा आता है और आप उस गुस्से को देखने लगते हैं, आप महसूस करते हैं कि शरीर गर्म हो रहा है, सांस तेज हो रही है, मन बेचैन है। लेकिन आप कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं, बस देखते हैं। कुछ ही पलों में गुस्सा ढीला पड़ने लगता है। यही जागरूकता है, यही बुद्ध का मार्ग है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति जागरूक है वह कभी अंधेरे में नहीं रहता, क्योंकि जागरूकता प्रकाश है। जब प्रकाश होता है तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। जागरूकता कोई अभ्यास नहीं है, जागरूकता देखने की कला है, खुद को खोए बिना, खुद को जाने बिना। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग कहते थे कि जब तक इंसान अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाता, तब तक वही अवचेतन उसके जीवन को चलाता है, और वह उसे किस्मत कहता है। जागरूकता वही प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी किस्मत का चालक बन जाता है। जब इंसान इच्छाओं को समझ लेता है और विचारों को देखना सीख लेता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। वह प्रतिक्रिया से ऊपर उठने लगता है, और यही वह अवस्था है जहां दुख छूता तो है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। गौतम बुद्ध का पूरा मार्ग यही है, देखना, समझना और मुक्त होना। न दबाव, न लड़ाई, न जबरदस्ती, बस जागरूकता। और जब इंसान देखना सीख लेता है, जब वह अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें बहते हुए देखने लगता है, तब उसके भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव शुरू होता है। वह बदलाव यह होता है कि इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। अब तक मन को साधने की पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं एक संघर्ष था, इच्छाओं से, गुस्से से, डर से, विचारों से। लेकिन जागरूकता के बाद यह संघर्ष ढीला पड़ने लगता है, और उसी डील में जन्म लेती है पांचवी और अंतिम विधि, स्वयं से मित्रता। गौतम बुद्ध कहते थे कि इस संसार में सबसे कठिन रिश्ता वह है जो इंसान खुद से निभाता है, क्योंकि इंसान बाहर से कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, भीतर वह अक्सर खुद का सबसे बड़ा आलोचक बना रहता है। हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी एक गलती को सालों तक ढोते रहते हैं। मनोविज्ञान इसे नेगेटिव सेल्फ टॉक कहता है, यानी वह आवाज जो भीतर लगातार कहती रहती है, तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा, तुम गलत हो। यही आवाज मन को धीरे धीरे तोड़ देती है। खुद से बात करने का तरीका अगर कठोर है
तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। बुद्ध ने करुणा को बहुत ऊंचा स्थान दिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि करुणा की शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। जो व्यक्ति खुद के प्रति निर्दयी है वह दुनिया के प्रति कभी पूरी तरह दयालु नहीं हो सकता। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आत्म करुणा रखने वाले लोग ज्यादा स्थिर, ज्यादा आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से ज्यादा स्वस्थ होते हैं। खुद को दोष देना मन को कमजोर करता है, क्योंकि दोष भविष्य नहीं बनाता, वह सिर्फ अतीत को जिंदा रखता है। हर बार जब आप खुद को कोसते हैं, मन उसी पुराने दृश्य में फंस जाता है। बुद्ध कहते थे कि बीता हुआ समय बोझ नहीं है, वह शिक्षक है। सीखो और आगे बढ़ो। लेकिन मन जब दोस्त नहीं होता तो वह शिक्षक को जेलर बना देता है। जब इंसान खुद से मित्रता करना सीख लेता है, तब भीतर की आवाज बदलने लगती है। वह आवाज जो पहले कहती थी तुम हार जाओगे, अब कहने लगती है कोशिश करो। वह आवाज जो पहले कहती थी तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो, अब कहती है तुम जैसे हो वैसे भी स्वीकार्य हो। यही आत्मसम्मान की जड़ है। और आत्मसम्मान कोई घमंड नहीं है, आत्मसम्मान शांति है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ ठीक है, उसे दूसरों से साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मनोविज्ञान बताता है कि आत्मसम्मान और आत्मशांति गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां आत्मसम्मान होता है, वहां भीतर की लड़ाई खत्म हो जाती है, और जहां लड़ाई खत्म होती है, वहां ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा जीवन को संभालने में लगती है, और यहीं पर पूरी यात्रा का फल दिखाई देने लगता है। जब मन नियंत्रण में आने लगता है, तो जीवन अचानक परफेक्ट नहीं हो जाता, समस्याएं खत्म नहीं होती। बुद्ध ने कभी यह वादा नहीं किया कि दुख मिट जाएगा। उन्होंने कहा था कि दुख रहेगा, लेकिन तुम बदल जाओगे। और जब इंसान बदलता है, तो दुख का असर बदल जाता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। मानसिक मजबूती का मतलब समस्याओं का अभाव नहीं है, बल्कि समस्याओं का सामना करने की क्षमता है। जब मन नियंत्रण में होता है, तब हालात वही रहते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले जहां इंसान टूट जाता था, अब वहीं वह ठहर जाता है। पहले जहां डर भागने पर मजबूर करता था, अब वहीं डर सावधानी सिखाता है। रिश्तों में स्थिरता आने लगती है, क्योंकि मन अब हर बात को व्यक्तिगत हमला नहीं मानता। छोटी बातें बड़ी नहीं बनती, प्रतिक्रिया की जगह समझ ले लेती है। निर्णयों में स्पष्टता आती है, क्योंकि मन धुंधला नहीं होता। डर और लालच निर्णय नहीं लेते, जागरूकता लेती है। गौतम बुद्ध कहते थे कि जिसने अपने मन को मित्र बना लिया, उसे संसार से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाहर की दुनिया उतनी ही कठिन होती है जितना भीतर का मन। जब भीतर शांति होती है, तो बाहर का शोर भी सहने लायक हो जाता है। महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि इंसान अपने जीवन को बदल सकता है, अगर वह अपने सोचने के तरीके को बदल ले। यही इस पूरी यात्रा का सार है। मन नियंत्रण कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में उतरने वाला अभ्यास। और जब यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब इंसान बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत हो जाता है। उसे हर रोज जीतने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह हार से डरता नहीं, वह खुद के साथ खड़ा होता है। यही गौतम बुद्ध का मार्ग है। यही मन को जीतने की 5 विधियों का अंतिम सत्य है। और जब इंसान इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे पहली बार यह समझ में आता है कि असली लड़ाई कभी बाहर थी ही नहीं। न हालात से, न लोगों से, न समय से। असली लड़ाई हमेशा भीतर थी। मन को जीतना इसलिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो मन को हार जाता है, वह दुनिया जीतकर भी खाली रह जाता है। और जो मन को जीत लेता है, वह सब कुछ खोकर भी शांत रह सकता है। यही वह सत्य है जिसे गौतम बुद्ध ने बार बार अलग अलग शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा था कि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने जीवन को समझ लिया, उसके लिए कोई भी परिस्थिति दुश्मन नहीं रह जाती। मनोविज्ञान भी आज इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान की खुशी बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक स्थिति से तय होती है। 2 लोग एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा संभल जाता है। फर्क सिर्फ मन का होता है। मन अगर प्रशिक्षित है, तो दुख भी शिक्षक बन जाता है, और मन अगर बेकाबू है, तो सुख भी बोझ बन जाता है। इस पूरी कहानी का सार एक ही वाक्य में समाया हुआ है। मन को बदले बिना जीवन नहीं बदलता। अगर दर्शक इस वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाए, तो वह यही होनी चाहिए कि अब हालात नहीं बदलने हैं, अब प्रतिक्रिया बदलनी है। अब दुनिया से कम और खुद से ज्यादा ईमानदार होना है। यही वह बीज है जिससे शांति उगती है।
अब यहाँ मैं आपसे कोई बड़ा संकल्प नहीं करवाना चाहता, कोई कठिन व्रत नहीं, कोई भारी नियम नहीं, बस एक छोटा सा वादा। आज से, सिर्फ आज से आप अपने मन को दुश्मन की तरह नहीं, मित्र की तरह देखेंगे। जब वह भटकेगा आप उसे मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, बस समझाएंगे। जब वह गिरेगा आप उसे कमजोर नहीं कहेंगे, बस थाम लेंगे। यही पहला कदम है, और पहला कदम ही सबसे कठिन होता है। गौतम बुद्ध कहते थे कि हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है, और मन की यात्रा तो और भी सूक्ष्म होती है। यहाँ दौड़ नहीं, ठहराव चाहिए। यहाँ जीत नहीं, समझ चाहिए। और जब यह समझ धीरे धीरे जीवन में उतरती है, तब इंसान बदलता नहीं है, खिलता है। और शायद इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर थक चुके हैं। यहाँ बातें नहीं, अनुभव बांटे जाते हैं। यहाँ ज्ञान थोपा नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। हर वीडियो एक नई जागरूकता लेकर आता है, एक नई खिड़की खोलता है, जिससे आप खुद को थोड़ा और साफ देख सकें।